प्रेमचंद अग्रवाल जी से कहूंगा कि जो मैंने 5 वर्षों में किया वो उनके 20 सालों में उसका 100वां हिस्सा भी नहीं हो पाया। कहीं पुताई तो करी होती, जिन कामों को हमने बड़े कामों को किया उनकी पुताई तो की होगी। और मुझे फक्र इस बात का है कि जहाँ जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि जो आपके काम जमाने के काम हैं वो तो अभी मौजूद हैं, और जो 4 साल पहले 5 साल पहले हुए वो खत्म हो गए। ऋषिकेश में आप दावेदारी करेंगे? ऋषिकेश में मेरी स्वतः दावेदारी है। 2002 में सिर्फ मैं जीता, कोई और जीता नहीं, और इसलिए मेरी स्वतः दावेदारी है। और जनता की वॉइस भी है, आवाज भी है, जनता चाहती है मन से। कांग्रेस में ऐसी क्या दिक्कत है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे फिलहाल? 64 वर्षों तो हमने राज किया यार, तो कब जब आप ज्यादा लंबे चलते हैं तो थक भी जाते हैं आप। मतलब ये रेस्ट चल रहा है। अब रेस्ट पूरा हो गया। दूसरे दलों में तो सूंघते हैं, घृणा करते हैं। हमारे यहाँ घृणा का भाव नहीं है। कुछ मोमनस को समझ रहे हैं कि मोमनस का इस देश में कोई योगदान नहीं है। अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक तोड़ा था, पेटेंट टैंक तोड़ा था। पाकिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से मिला था पेटेंट टैंक की सहायता, उसको तोड़ा। आज वो अब्दुल हमीद को उसकी जाति से, उसके धर्म से हम घृणा करने लगेंगे तो हमको कितना पाप लगेगा। उसमें अभी तक कांग्रेस का कोई विधायक क्यों नहीं उभर के आ पाया? क्या सही नेतृत्व नहीं मिला? मुझे पूरा विश्वास है कि ऋषिकेश की महान जनता और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये उम्मीद है कि सूरवीर सिंह सजवान को टिकट मिलेगा, और जिस दिन टिकट मिलेगा उसी दिन जीत डिक्लेयर हो जाएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे घोषित करना चाहिए कि ताकि कांग्रेस पार्टी उभर के आ सके? नहीं, अभी से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के योग्य बहुत से लोग हैं, किंतु या फिर दावेदार, क्योंकि उस समय देश काल परिस्थिति, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी हम सब उसके साथ पीठ पर खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री सूरवीर सिंह सजवान जी। सजवान जी, आज आप यहाँ पे आए, हरीश रावत जी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक नेता की जीवन गाथा को जिन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और जो संघर्षों से उपजा हुआ कोई शख्स है और उसके बारे में अगर जनता को जो अधूरा ज्ञान है उसको अगर पूरा करते हैं तो वो बधाई के पात्र हैं। तो जैसे संघर्ष तो कभी खत्म नहीं होता और कांग्रेस पार्टी का संघर्ष भी अभी चल रहा है, तो आप ऋषिकेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहां पे पकड़ रखते हैं, क्या लगता है ऋषिकेश में आप दावेदारी करेंगे? ऋषिकेश में मेरी स्वतः दावेदारी है, क्योंकि 1985 में किशोरीलाल सकलानी जी चुनाव जीते थे वहाँ, और उसके बाद से अब तक 2002 में सिर्फ मैं जीता, कोई और जीता नहीं, और इसलिए मेरी स्वतः दावेदारी है। और जनता की वॉइस भी है, आवाज़ भी है, जनता चाहती है मन से, और कोई एक वर्ग नहीं चाहता, सब वर्ग, सभी जाति धर्मों वर्गों के लोग चाहते हैं कि जो काम मैंने वहाँ 2002 से 2007 के मध्य किए वो काम लोगों को याद है। इसलिए मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने जो काम मुझे सौंपे थे मैंने बहुत ईमानदारी से वो काम पूरे किए, और काम ही पूजा है, इसको हमने जीवन का सिद्धांत माना है। और गरीब से गरीब व्यक्ति की अगर थोड़ी बहुत भी मदद हमसे हो गई होगी और उनको याद है ये बात, तो निसंदेह वो उनका बड़प्पन है। बेशक
आपने काम किया तभी लोग आपको चाह रहे हैं, तभी लोग चाहते हैं कि आप लड़े और शायद जीत भी जाएंगे। आपके पास क्या रणनीति है? और पिछली जो लीडरशिप हुई है, अभी बीजेपी के इतने बार से बने हैं, अग्रवाल जी रहे हैं, तो उनमें क्या दिक्कत है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 5 वर्षों का कार्यकाल जो रहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उन्हीं से कहूँगा, प्रेमचंद अग्रवाल जी से कहूँगा कि जो मैंने 5 वर्षों में किया वो उनके 20 सालों में उसका 100वां हिस्सा भी नहीं हो पाया। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि तुमने कहीं पुताई तो करी होती, जिन कामों को हमने बड़े कामों को किया उनकी पुताई तो की होगी। और मुझे फक्र इस बात का है कि जहाँ जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि जो आपके काम जमाने के काम हैं वो तो अभी मौजूद हैं, और जो 4 साल पहले 5 साल पहले हुए वो खत्म हो गए। तो क्वालिटी देना, काम लाना नहीं, क्वालिटी भी हो, जनता का काम करो। और आज जो काम हम तब 50,000 में करवाते थे वो 10 लाख रुपया दे करके भी वो काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, पूरा 80% भ्रष्टाचार। और जो 20% काम भी हो रहा है वो ठेकेदार भी क्या करे, तो वो बह जाता है। तो काम धरती पर दिखाई देना चाहिए। और मुझे इस बात का फक्र है कि नहरों का, सड़कों का, नालियों का जो जाल हमने बिछाया, और जो लोगों की जमीनों के चारों ओर जमीनों को बचाने के लिए जो प्रोडक्शन का काम किया, बाढ़ नियंत्रण का जो काम किया, जो जंगली जानवरों से लोगों को बचाने के लिए हमने करीब, मैं समझता हूँ 47 किलोमीटर मैंने तार बाड़ करवाई। जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, क्या हरीश रावत जी अब संन्यास लेने की जो ये पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, या फिर ये काम गिनाए जा रहे हैं जनता को? क्या मतलब ये डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या था आज बनाना? देखिए, ये दिल का दर्द भी है, और दिल का दर्द छलकता है। और उन्होंने अपने मुंह से स्पष्ट कहा है कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं चुनाव हार गया 2 बार। गम इस बात का है कि जिनके लिए किया है वो ऐन वक्त पर साथ छोड़ गए। लोगों की बात हो रही है या फिर विधायकों की बात? अब नेताओं की बात होती है, कार्यकर्ताओं की क्या बात होनी है। नेताओं की बात हुई, विधायकों की बात हुई, छोड़ के चले गए 2016 में, 2022 में साथ। कोई अब 22 में गया, कोई 16 में चला गया, 16 में चला गया। तो जिन लोगों ने छोड़ा है, ऐसा नहीं कि वो पछता नहीं रहे होंगे, बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि यहाँ सम्मान मिलता था। और जहाँ वो गए हैं, जब हम उनको एक किनारे पर बैठा देखते हैं, जो जिनको हमने बड़े बड़े पद दिए और वो एक किनारे वहाँ बैठे रहते हैं, तो हमको तरस आता है उन पर। हमारे पुराने दोस्त हैं, सखा रहे हैं, और किन परिस्थितियों में गए ये तो उनको जाने, किंतु वहाँ जाने की जो जल्दी उन्होंने की है, क्योंकि सत्ता की जो भूख है वो बहुत खतरनाक है। सत्ता जन सेवा के लिए नहीं कोई देख रहा है, सत्ता पैसा कमाने का हो गया, जमाना बदल गया है। अभी जो ये डॉक्यूमेंट्री थी, मतलब वो उनको चेताने के लिए थी। कई लोग तो ऐसे ही कि आज भी उनकी समझ में नहीं आया होगा। क्या कर दिया आपने? क्योंकि समझने की कोशिश ही नहीं करता आदमी। जब आदमी समझने की कोशिश करेगा तब तो समझेगा। जब वो, आज देखो, लोग धर्म की बात करते हैं, किंतु धर्म की जो पुस्तकें हैं, जो अल्लाह ताला ने लिखा है, उनके जो भगवान जिस स्वरूप में भी कोई मानता है, किसी को देवता मानता है, उनके बारे में अध्ययन तो करो कि उनका चरित्र क्या था। क्या आप उस तरह का चरित्र इस जमाने में अपना सकते हैं? और जब नहीं अपना सकते हो तो काहे के मानते हो उनको? भाई उनको क्यों आदर्श मानते हो? ये बीजेपी वालों की बात है। किसी की भी, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो,
जिसने भी किसी धर्म को माना है, किसी देवता को माना है, किसी इष्ट को माना है, अगर वो उनकी तरह अनुकरण नहीं करता है, उनकी तरह त्याग नहीं करता है, तो फिर उसको क्या अधिकार है कि उनका अनुसरण करे। जो ये विधायक गए हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, उनके साथ अभी सही व्यवहार नहीं हो रहा आपने बोला। तो जैसे कांग्रेस पार्टी अभी धरातल में नहीं दिख रही है, बहुत सारे मतलब लोगों के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा किसको ऐसा बना दे कि ज्यादा अच्छा स्कोर करने लगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी उन घरों में भी है जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। आज से नहीं, जमानों से कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, और जो आज़ादी के परवाने थे उनके परिवार जानते हैं, जिनको देश आज़ाद होने के बाद जब देश का निर्माण और विकास हुआ, तो उस विकास और निर्माण में जिनको ये लगा कि आज कांग्रेस के नेतृत्व में निर्माण और विकास ईमानदारी से हो रहा है, वो याद करते हैं। अफसोस जरूर ये होता है कि जितने लोग देश की सीमाओं पर उन दिनों कांग्रेस ने फौजी के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में हो चाहे सैनिक के रूप में हो, जिनको भर्ती किया, उनको पेंशन भी वहीं से मिल रही है और वो भूल गए। बस जो पुराने काम गिनाने से नहीं होता, राजनीति ऐसी नहीं चलती, राजनीति अभी जमीन में लड़ी जाती है। आप ऋषिकेश का वो बता सकते हैं कि कैसे आप जीतेंगे फिलहाल पुराने काम ना गिनाए बिना? ऐसा है, जो संगठन होता है पार्टी का वो तो है, संगठन के अतिरिक्त अगर 3 गुना व्यक्तिगत संबंध ना हो किसी के, वो चुनाव नहीं जीत सकता। जो कांग्रेस में हैं उनके ऐसे वो नहीं है, कांग्रेस में कमी है। देखिए, जो भी कांग्रेस में हो या किसी पार्टी हो, जो व्यक्ति चुनाव जीतने की जिसकी लालसा है, उसको जनता के सुख दुख में साथ देना चाहिए, जनता से व्यक्तिगत संबंध बनाने चाहिए, मतलब कांग्रेस के जो पारिवारिक संबंध बनाने चाहिए। कोई पार्टी के ही संबंधों से काम नहीं चलेगा, व्यक्तिगत संबंध बनाने पड़ते हैं, लोगों के सुख दुख में काम आना पड़ता है, और सबसे बड़ा होता है व्यवहार। लोग सब समझते हैं कि ये व्यक्ति नकली व्यवहार कर रहा है, कि ये दिल से व्यवहार कर रहा है। तो जो दिल से व्यवहार करता है, दिल से लोगों की बात पूछ रहा है, उसके परिवार के बारे में जानना चाह रहा है, अगर परिवार में वो उस परिवार की बात जानने के बाद कोई उनके कुछ किसी काम आ सके, उसके लिए वो ऑफर कर रहा है अपने को, तो वही व्यक्ति सक्सेस होता है। मतलब कांग्रेस के जो फिलहाल विधायक है उनमें ये संगठनात्मक कमी है कि वो लोग नहीं जोड़ पा रहे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी कांग्रेस में ऐसी क्या दिक्कत है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे फिलहाल? ऐसा है ना, हमारा 64 वर्षों तो हमने राज किया यार, तो कब जब आप ज्यादा लंबे चलते हैं तो थक भी जाते हैं आप। तो मतलब ये रेस्ट चल रहा है। अब रेस्ट पूरा हो गया, अब रेस्ट पूरा हो गया। अब आगे लोगों की निगाह कांग्रेस के ही ऊपर है, और लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस ही देश को एक रख सकती है। सभी जाति धर्मों और वर्गों को समान रूप से आदर देने वाली कांग्रेस है। दूसरे दलों में तो सूंघते हैं, घृणा करते हैं, हमारे यहाँ घृणा का भाव नहीं है। किससे घृणा? किसी धर्म से, किसी जाति से। और आज जो भी घृणा का भाव रखता है किसी के प्रति भी, वो अनुसूचित जाति के प्रति रखे। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लोगों से घृणा करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। कुछ मोमनन्स को समझ रहे हैं कि मोमनन्स का इस देश में कोई योगदान नहीं है, जबकि इस देश की आज़ादी में सभी जाति धर्मों और वर्गों का योगदान है। और लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। लोग अगर इतिहास पढ़ें तो लोगों को जानकारी हो जाए कि अब्दुल हमीद ने
पेटेंट टैंक तोड़ा था, पेटेंट टैंक तोड़ा था। पाकिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से मिला था पेटेंट टैंक की सहायता, उसको तोड़ा। आज वो अब्दुल हमीद को उसकी जाति से, उसके धर्म से हम घृणा करने लगेंगे तो हमको कितना पाप लगेगा। कांग्रेस जो आपकी पार्टी है फिलहाल, उन लोगों को एकजुट करने में क्या सक्षम नहीं थी, इसलिए लोग बट गए, इसलिए लोगों ने दूसरी पार्टी को अपना वो समझा। हो सकता है कि कहीं हम लोगों में भी कमी रह गई हो, और या ये भी हो सकता है कि लोग उतावले हैं, क्योंकि नहीं नेता, जनता नहीं, जनता तो जनार्दन है, उसको जो अच्छा लगेगा। अब आज जनता भी ये कुछ दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलिंदे बांधती है, जो झूठे आश्वासन देती है, उन झूठे आश्वासनों के वशीभूत वो बह गए। अब उनको पता लग गया कि भाई इन्होंने तो कहा था कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा, वो नहीं आया। इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपया हम ये जो 2020 में आपदा आई पूरे देश में, जो जिनको लोगों ने कहा कि साहब आज उस समय का भी अगर आंकड़ा लाओ, 19-20 में जब इस देश में ये हुआ कि हजारों लोग मर गए, मरे वो लोग हैं जिनको इंजेक्शन लगा, बीमारी से नहीं मरे, बीमारी से कम मरे, और जो गलत इंजेक्शन लग गए, बार बार इंजेक्शन लग गए, उससे मरे। तो इसलिए आज उस बात को भी हमको याद रखना है कि कहीं फिर से ऐसा ना बोल दें, ये कर सकते हैं ऐसा कि कोई दूसरी बीमारी आ गई है, दूसरी बीमारी लाके लोग। बिल्कुल। और जो ऋषिकेश के 27 के चुनाव हैं, उसमें अभी तक कांग्रेस का कोई विधायक क्यों नहीं उभर के आ पाया? क्या सही नेतृत्व नहीं मिला? नहीं, ऋषिकेश में मुझे पूरा विश्वास है कि ऋषिकेश की महान जनता और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये उम्मीद है कि सूरबीर सिंह सजवान को टिकट मिलेगा, और जिस दिन टिकट मिलेगा उसी दिन जीत डिक्लेयर हो जाएगी। उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को है कि टिकट मिलेगा करके, लेकिन फिर 2002 से 7 में बने थे आप, फिर आप पे क्यों पार्टी दाव लगाए? ऐसा मुझको तो ये कहा गया कि युवा कांग्रेस को टिकट देना है और आप दूसरे क्षेत्र में चले जाओ। मुझे वहाँ फेंक दिया जहाँ मैं 28 साल पहले एमएलए था, फेंक दिया। अब यूथ को एडजस्ट करना था। क्या पार्टी जीत के लिए नहीं, लोगों की योग्यताओं से नहीं, हाईकमान से जिसको मन मिलता है वहां पे देते टिकट? इस बार पार्टी ने और सारी जनता कह रही है, और बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार आपकी पार्टी ने अध्यक्ष एक ऐसा आदमी बनाया है जो सबको साथ लेके चलने वाला है। उसके साथ जो 2 लोगों को और काम दिया है वो भी बहादुर है, उनको भी लोग मानते हैं। तो इस समय जो हाईकमान ने टीम बनाई है, उस टीम का के बल पर, उनकी जो आपसी मित्रता है उसके बल पर मैं ये कह सकता हूँ इस बार कांग्रेस में कोई लड़ाई आपस में नहीं है, और इस समय इस बार कांग्रेस परचम लहराएगी, और भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है उसके भ्रष्टाचार को लोग नकार देंगे। जो गोदियाल जी थे उनको 2022 में भी बनाया था, बहुत कम दिन के लिए, मतलब उस समय जानकारी नहीं थी उनको। अब वो पूर्ण परिपक्व हो गए हैं और पूरी जानकारी उनको है, और हमारा आशीर्वाद है उनको। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे घोषित करना चाहिए कि ताकि कांग्रेस पार्टी उभर के आ सके? नहीं, अभी से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के योग्य बहुत से लोग हैं, किंतु या फिर दावेदार, क्योंकि उस समय देश काल परिस्थिति, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी, हम सब उसके साथ पीठ पर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे सूरवीर सजवान जी। आपने इनके जाने ऋषिकेश से मंत्री और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे लोगों से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।